सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी जब तक कि कांग्रेस में चुनाव नहीं होते। कांग्रेस में इंट्रा पार्टी चुनाव नहीं होते तब तक वो इंटरिम प्रेसिडेंट बनी रहेंगी। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने इंटरिम प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ने की पेशकश की थी और सोनिया गांधी ने दूसरे नेताओं से नया पार्टी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा था। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के लिए गुलाम नबी आजाद और दूसरे नेताओं के एक चिट्ठी का हवाला दिया है। पीएम रहे मनमोहन सिंह और एके एंटनी ने उन नेताओं की आलोचना की जिन्होंने लीडरशिप में बदलाव की मांग करते हुए ये चिट्ठी लिखी थी। एके एंटनी ने राहुल गांधी से अध्यक्ष बनने का आग्रह भी किया और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी। ये चिट्ठी लिखने वालों में पांच लोग तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। चिट्ठी पर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, विवेक तनखा और पृथ्वीराज चौहान वगैरह ने भी दस्तखत किए हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, आप इतिहासकार हैं, जेएनयू से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे है कि अब ये तय हो गया है कि सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट बनी रहेंगी जब तक कि कांग्रेस में चुनाव नहीं होते। तो आपको लगता है कि कांग्रेस में जब चुनाव होंगे तो राहुल या प्रियंका गांधी भी चुनाव में दावेदार बनेंगे? हालांकि उन्होंने कहा है कि वो नहीं बने रहना चाहते। अब कोई गारंटी तो नहीं कर सकता है। अगर वो नहीं बने रहने चाहने, जो कहा उन्होंने कि हम वो नहीं बनना चाहते, अगर उस पर बिल्कुल अडिग रहें तब जरूर हो सकता है। सोनिया गांधी को भी बहुत कहा गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, उनके मतलब बिल्कुल घेर लिया गया था, पर वो नहीं बने। उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। तो अगर ऐसा रिजॉल्व उनके मन में है तो वो सामने आ जाना चाहिए और परमानेंट हो जाना चाहिए, ताकि लोग बिना बात के अपनी लॉयल्टी पेश करते ही सारा अपना पॉलिटिकल एनर्जी खत्म ना कर दें। अभी ये सारा जो ड्रामा हो रहा है, इसमें जो सब्सटैंटिव इश्यूज हैं उस पर कोई नहीं बात कर रहा। सब एज इफ ये जो 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया, उन्होंने लीडरशिप क्वेश्चन नहीं करी है। वैसे वो कुछ ठोस सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पे कोई डिस्कशन ही नहीं है। ठोस सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कंटिन्यूअस एक्टिव लीडरशिप चाहिए, जो ग्रास रूट में हो, जो ग्राउंड में हो, जो बिल्कुल दिखे लोगों को कि एक्टिव है, वो चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाई इलेक्शंस होने चाहिए पार्टी में, पार्टी रीऑर्गेनाइज होनी चाहिए, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। इस पे डिस्कशन होनी चाहिए कि अब पार्टी सत्ता की नहीं है। 2014 में मैंने जब इलेक्शन हारे थे तब मैंने आर्टिकल लिखा था, उसमें यह कहा था कि ये मौका है पहली बारी कांग्रेस को बहुत सालों बाद, आजादी के बाद, कि आप फिर से एक बारी संघर्ष की पार्टी बनने की कोशिश करो, ना कि सत्ता की पार्टी। आप इलेक्शन कराओ, जो कि कांग्रेस की हिस्ट्री रही है। शुरू से नेहरू जी के टाइम तक वो इलेक्शन करते रहे हैं। तो क्या जरूरत है कि क्यों नहीं कर सकते हैं? ये मौका ये बिल्कुल छोड़ दिया जा रहा है। इन चीजों पे कोई अमल ही नहीं कर रहा है। और सारी बात ये है कि राहुल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राहुल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये इतने बड़ी एक 100 साल की पार्टी का ये वो अंजाम आ गया है कि आप इसी पे सारा अपना एनर्जी निकाल दे रहे हैं। जी, तो यानी वो लोग जिम्मेदार हैं जो इसी पे एनर्जी निकाल दे रहे हैं कि राहुल बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो लोग जिम्मेदार है कि चिट्ठी में जो सब्सटैंटिव इश्यूज जैसा कि आप कह रहे हैं वो बताए गए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने 23 नेताओं की तरफ से लिखी गई चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के वक्त ही पार्टी नेतृत्व को लेकर चिट्ठी क्यों भेजी गई। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी उस वक्त लिखी गई जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट का सामना कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि चिट्ठी में जो लिखा गया था उस पर चर्चा करने की सही जगह सीडब्ल्यूसी की बैठक है, मीडिया नहीं। मीडिया में यह भी खबर आ रही थी कि राहुल गांधी ने कहा कि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की बीजेपी से सांठगांठ है। इस पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके कहा कि बीते 30 सालों में किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के फेवर में कोई बयान नहीं दिया, अभी भी हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन आरोपों पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर आरोप सही साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे।
हालांकि बाद में कपिल सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे बात कर ऐसा बयान नहीं देने की बात की है, इसलिए ट्वीट हटा दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने बाद में कहा कि राहुल गांधी ने यह बात नहीं की, उन्होंने भी कहा। और जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को एक बहुत ही घुमा फिराकर दोहरे चरित्र का बताया। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि 23 नेताओं की चिट्ठी लिखने को आप किस रूप में देखते हैं? और मैं ये जानना चाहता हूं कि चिट्ठी तक तो समझ में आता है, चिट्ठी तक तो समझ में आता है कि पार्टी के अंदर चिट्ठी लिखी गई, लेकिन चिट्ठी को जो लीक किया गया, ये किसका काम हो सकता है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टीज में ये लीक की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये गांधी जी के पार्टी वाले हैं तो जो वो करते थे वो सबसे पहले बता के करते थे, सबसे पहले अपने दुश्मन को, वाइसरॉय को बताते कि मैं अब ये करने जा रहा हूं, ये मेरे एक्टिविटीज होंगे, मैं ऐसे ऐसे करूंगा। तो ये लीक का क्या सवाल है? दूसरा सवाल ये टाइमिंग का। टाइमिंग तो ये 2014 से ही राइप था कि भाई अपना जरा सोचो, दोबारा से लीडरशिप के इश्यूज, बाकी जो टाइमिंग तो कभी भी ठीक नहीं है वैसे तो, पर दूसरे हिसाब से हरदम ही ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अगर जो मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जो ये जो लेटर इन्होंने लिखा, उन्होंने इस मनसा से लिखा है, बड़े अच्छे लीडर्स में है इनमें शामिल, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल लीडर्स हैं। इस मनसा से उन्होंने लिखा कि पार्टी दोबारा से तैयार हो, जो निकल गए हैं वो वापस आए। ये भी कहा है उन्होंने कि जो कांग्रेस छोड़ के गए उनको भी लेके आओ, ये टाइम है एकजुट होने का। और ये हो क्या रहा है? बिल्कुल उल्टा। उनके सारा जो उन्होंने कहा उसको यूज किया जा रहा है पार्टी को तोड़ने का। ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है। जो भी कुछ उन्होंने कहा है, मेरे हिसाब से कोई बात गलत नहीं कही है। आप उन पे अमल कीजिए, उन पे डिस्कशन करिए, ये डिस्कशन करिए कि जो छोड़ के गए उनको वापस लाए। वाईएसआर को क्यों नहीं वापस ला सकते? ममता को क्यों नहीं ला सकते? जब आफत आपके सामने इतनी बड़ी है, तब तो ये तो लॉजिकल है कि आप इकट्ठे होके लड़ें। पर हो जो रहा है, मैं तो इतना दुख होता है देख के, हो बिल्कुल उल्टा रहा है कि इसका फायदा उठा के पार्टी को और तोड़ा जा रहा है। जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आपके कानों में घंटी की आवाज आई थी कुछ देर तक, तो आजकल वो गणेश चतुर्थी चल रही है, हमारे यहाँ स्थापना होती है, तो ऊपर आरती हो रही थी। मैं घर से कर रहा हूं ये शो। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के जिन 23 दिग्गज नेताओं ने पार्टी के ढांचे में बदलाव के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, उनमें सलमान खुर्शीद शामिल नहीं है। कांग्रेस के मौजूदा संकट पर सलमान खुर्शीद ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखकर अपने विचार जाहिर किए हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि स्ट्रक्चरल मामलों पर ध्यान देकर कांग्रेस की विचारधारा को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मतलब जो संकट है वो सिर्फ बुनियादी नहीं है कि स्ट्रक्चरल हो, संगठन कैसा हो, जो विचारधारा है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को यह भी मंजूर नहीं करना चाहिए कि गांधी नेहरू की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को भारत की जनता ने हराया और नामंजूर कर दिया है, ये नहीं मानना चाहिए। आरएसएस के बांटने वाले एजेंडे को खारिज करना हमारी विचारधारा का सिर्फ एक हिस्सा है। राष्ट्रीय एकता के ताने बाने को बुनने की कोशिश हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, वैचारिक प्रतिबद्धता और उसका बहुत बड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि हमारी रणनीति के लड़खड़ाने पर सवाल उठ सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी कहीं फेल हुई है इलेक्शंस में, लेकिन हमारी विचारधारा पर कोई सवाल नहीं हो सकता जो देश को इकट्ठा रखना चाहती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है प्रोफेसर मुखर्जी कि कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ रहा है। ऐसे में पार्टी की विचारधारा को लेकर भी अलग अलग बातें सुनाई देती हैं कि कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व कमलनाथ अपनाते दिख रहे हैं, कहीं सलमान खुर्शीद कुछ और कह रहे हैं। तो सलमान खुर्शीद की सलाह कितनी सही लगती है आपको? मेरे हिसाब से जो बात सलमान खुर्शीद ने कही, जो उससे मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो बुनियादी मूल्य हैं उनको उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे इस वक्त हवा दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं जाए। संघर्ष का मतलब ही यही होता है कि जो आपके जो बुनियादी मूल्य हैं आप उस पर विश्वास रखिए और उसको आगे बढ़ाइए। पॉपुलर ओपिनियन वो होना जरूरी नहीं है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो पॉपुलर ओपिनियन कांग्रेस की तरफ नहीं थी, पॉपुलर ओपिनियन अंग्रेजों को माई बाप समझती थी। तो आपको लगे ना उसमें से 30-40 साल के संघर्ष के बाद पॉपुलर ओपिनियन आपने बदला। तो अगर इस वक्त पॉपुलर ओपिनियन कम्युनलाइज हो गई है, कास्टिस्ट हो गई है, अगर उसमें बिल्कुल गिराव आया बहुत बुरी तरह का,
मॉरल डिजेनरेशन हुआ है, तो आपका तो ये बनता है कि आप अपने जो आपके बुनियादी मूल्य हैं उस पर बिल्कुल टिके रहें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि आप उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें। अगर कॉम्प्रोमाइज ही करना था तो हम फुल कॉम्प्रोमाइज ही कर दें, फिर हम कम्युनल पार्टी क्यों नहीं बन जाते।